तब इनका हाल क्या होगा। महाराज भगवान ने फिर खुले खुले आम कह दिया, अरे सखाओ कल मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा, मेरे कर्तव्य का मार्ग मुझे बुला रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। सखा सब जोर जोर से रो पड़े, गायों ने चरना बंद कर दिया, नन्हे नन्हे बछड़े और गाय भैया सब रो पड़े, क्योंकि अब तक जब सुबह होती तो सबसे पहले भगवान को दर्शन करते, अब ये जाने की बात कर रहे हैं हमारा जीवन कैसे कटेगा। भगवान ने कहा भैया जो आता है वो जाता है, जो मिलता है वो बिछुड़ता है। शाम का वक्त हो गया, लौट करके आ रहे हैं महाराज। और दिन गोपियां अपनी अपनी छतों पे खड़ी हो जाती, छत पे, और ऊपर से फूल बरसाती। भगवान ऊपर देख के खिलखिला के हंसते थे, लेकिन आज फूल तो बरसा रही है गोपी, भगवान ने ऊपर नहीं देखा। क्यों? ऊपर देखूंगा याद इन्हें देख के रोना आएगा। जब पूछेंगी क्यों रो रहे हो, क्या कहूँगा, क्योंकि अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि इनसे डायरेक्ट ये कह दूं कि मैं जा रहा हूँ। महाराज अक्रूर जी मिले, अक्रूर जी ने भगवान के पैर छूना चाहा, क्योंकि भगवान है, रिश्ते में काका है भगवान के, लेकिन भगवान ने गले से लगा लिया। भगवान हाथ जोड़कर बोले, काका काका मुझे पता है तुम मुझे लेने आए हो। काका ये बात मेरी माँ को नहीं पता है, और तुम सबसे कह देना कि तुम मुझे लेने आए हो, लेकिन यशोदा माँ से मत कह देना, नहीं तो वो मूर्छित होकर गिर पड़ेगी। मेरी मैया से मत कह देना कि तुम मुझे लेने आए हो। ग्वालों ने बात भैया सब गोपियों से कह दी। गोपियां जोर जोर से विलाप करती हैं, रो रही हैं, और महाराज यशोदा के दरवाजे पर आके रात में रो रही है ना। यशोदा आई, क्या बात है, क्यों रो रही हो? रात में रोना ठीक नहीं होता है, पागल हो गई हो। एक गोपी बोली, तू कितनी बोली है तो जे नहीं पतो, तेरो लाला कल है तो छोड़ के जाए रहो, मुझे छोड़ के पागल है गई ना, ऐसा नहीं हो सकता। एक गोपी बोली, माँ अरे यशोदा ऐसा ही है। होतम दीदिया दूधिया सियाराम, हाँ सियाराम होतम दूधिया मम्मी हैं उनकी माता जी, और हमारी माई हैं, आशीर्वाद देती हैं मुझे। 551 रुपए की माला से स्वागत करती हैं। तालियों के साथ स्वागत करें। भगवान को बनाए रखें, सब मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। महाराज एक गोपी बोली, अरे मैया श्याम सकार जात है नैना मरेंगे रो, ओ विधना ऐसो कीजियो जासो भोर न हो। ए विधाता ऐसी रैन कर दे या ते कबो सुबह न हो, हम पूरी जिंदगी अंधेरे में काट लेंगे, लेकिन बिना भगवान के जीवन कट नहीं पाएगा। और हे विधाता अगर ये
वियोग ही करना था तो संयोग क्यों बनाया। गोपियां रो रही है, यशोदा विश्वास नहीं कर रही, पागल हो गई है। मेरो लाला मैं बिना पूछे, अरे वो नहीं रह सकता। और भैया जैसे ही देखा भगवान आगे से आ रहे, गर्दन झुकी, नजरें झुकी। मैया यशोदा ने देखा, समझ गई मैया बात हो गई है, मेरे पास तो बाद में बात आई है। पास में जाके मैया ने ठोड़ी पकड़ के मुंह ऊपर करो, ए लाला नजर मिला के बोल, माँ को छोड़ के जा रहा है। भगवान के अंदर भी भैया हिम्मत नहीं रही, माँ के चरणों में गिर पड़े, माँ के चरणों को आंसुओं से धो दिया और रो करके बोले, माँ करमन को मिलवा भयो, करमई को बिछुड़ा, री बावरी करम संभार ले, काए आंसू बहा। अरे मैया तेरा और मेरा कर्म आज तक हो, अब तक हम मिले, अब ये अलग कर रहा है, अलग होना पड़ेगा। यशोदा रो पड़ी और मूर्छित हो गई। भगवान जल के छींटे मार रहे, मैया देख आंखें खोल, मैं तेरो कनुआ अब कहूँ नहीं गए हो, देख आंखें खोल। आंखें खोली, रो करके बोली, बेटा कहीं वो दिन तो नहीं आ गया जब तू छोटा था, एक पंडित जी ने कहा था यशोदा तेरो लाला राजा बने बड़ो है के, लेकिन तुझसे दूर चला जाएगा, दास दासी होंगे, महल होंगे, तेरे पास नहीं रहेगा। बेटा वो समय आ गया हो तो लाला तू राजा बनेगो ना। बेटा राजा होते हैं ना तो वहां तो बहुत दास दासी रहते हैं, कोई जगह खाली हो, कोई कोनो खाली हो तो जब बूढ़ी मैया दासी बना लियो और अपने नंद बाबा तू दास बना लियो, और तो शर्म लगेगी क्या तू हमारा लाला है। हम कऊ के सामने कबू नहीं कहेंगे कि तू हमारा लाला है। देख तू जब महल से जाया करेगा, हम रास्ता में बैठ जाया करेंगे और तेरो दर्शन कर लिया करेंगे, बस इसी में अपना जीवन भी अच्छा, अपना जीवन और खुद हम तृप्त हो जाएंगे, और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि बेटा एक तो तू बुढ़ापे में मिलो और बुढ़ापे में भी तू मजेदार में छोड़कर जा रहा है, अब इस बुढ़ापे का क्या होगा बोल। भगवान रो पड़े, हरी मैया तेरा ऋण तो मैं जीवन में कभी चुका नहीं सकता। अरे माँ मैं तेरो ही लाला कहांगो, कोई जो भी कहेगो यशोदा को लाला। माँ की ममता का वर्णन किन शब्दों में करूं भैया। एक राजस्थान की घटना है, एक बूढ़ी माँ और एक बेटा, दो ही थे, तीसरा कोई नहीं घर में। श्री विधि सिंह, जनक सिंह, जसूपुरा से 500 रुपए की माला से अलग अलग महाराज जी के किले में हमारे में ये स्वागत कर रहे हैं। तालियों के साथ इनका स्वागत करें। भगवान को बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। राजस्थान की घटना है, बूढ़ी माँ और एक बेटा था उसका, तीसरा कोई नहीं। उसका पति जो था वो दुनिया से चल बसा था।
पैसा तो बहुत था भैया, कोठी बंगला खेत प्लॉट मकान सब था। उसने विचार किया बच्चे को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, अच्छा इंसान अच्छी जॉब मिल जाए, ऐसी पढ़ाई लिखाई ये कर ले। कमाने वाला कोई था नहीं, बच्चे की पढ़ाई में खेत प्लॉट मकान जितना कुछ था सब बेच दिया और खुद थोड़ी सी जगह रखी, टूटी सी झोपड़ी और उसी में रहती है बूढ़ी माँ। बच्चा पढ़ा लिखा बहुत आगे बढ़ा, डिग्रियां प्राप्त करी और भैया उसकी जॉब लग गई, अच्छी जॉब अच्छी खासी। लेकिन वो बूढ़ी मैया को छोड़कर किसी बाजार में रहने लगा और पता है उसने शादी कर ली। माँ को नहीं पता है, मैया बूढ़ी मैया तो भाई जई नहीं पतो कि वो रह कहाँ रहो, शादी कर ली। महाराज कुसेड़ा कला, कुसेड़ा कला से पूरे गांव के यानी समस्त ग्रामवासी 1100 रुपए की माला महाराज जी के गले में और हमारे में, और 1 लाख रुपए 1 लाख रुपया भंडारे के लिए दे रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कुछ बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। और एक बार पुनः जोरदार तालियां 1 लाख रुपए भंडारे के लिए, इस बात के लिए पुनः जोरदार तालियां। महाराज शादी कर ली, बच्चे हुए, पत्नी के साथ रहने लगा, बूढ़ी माँ को भूल गया। जब कोई डाकिया आता है वो बूढ़ी मैया दौड़ के जाती है और डाकिया से कहती है, ए भैया मैं लाला की कोई चिट्ठी आई है? अरे मैया कोई चिट्ठी नहीं है। रोज पूछती है, डाकिया कहता है तू रोज पूछती है, तेरे लाला की कोई चिट्ठी नहीं। अब भैया वो भारत को छोड़कर अमेरिका चला गया और जैसे ही अमेरिका विदेश गया और बूढ़ी मैया ने सुन ली कि वो विदेश चला गया, अब तो वो टूट गई, क्योंकि भारत में रहकर नहीं आया, अब तो वो विदेशी हो गया है, अब वो क्यों आएगा। और भैया बेटा की गम में उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। उधर विदेश है बेटा, एक दिन टीवी देख रहा था, अचानक आस्था चैनल खुल गया, मुरारी बापूजी की कथा चल रही, घटना अभी की है, और माँ बाप की महिमा की कथा चल रही थी। और जैसे माँ बाप की महिमा सुनी उसे बूढ़ी मैया की याद आई गई और गांव में फोन लगाया, भैया मेरी बूढ़ी मैया कैसी है? गांव के व्यक्ति ने कहा, तेरे जैसा कपूत बेटा भगवान किसी को नहीं दे, और फोन काट दिया, बताया कुछ नहीं। रिजर्वेशन कराया, भारत आया, अपने गांव आया, राम राम कर रहा है, लेकिन लोगों ने राम राम नहीं लिया, तेरे जैसे कपूत को राम राम। अरे वो बूढ़ी माँ अंतिम श्वास पे तेरा नाम लेके मरी और तू उसको दाह संस्कार करे वो नहीं आयो। तेरे जैसो कपूत बेटा तो भगवान काऊ को नहीं दे। लेकिन भैया मेरी मैया की वो टूटी सी झोपड़ी में मेरी माँ रहती थी, वो गया, छोटा सा ताला लगा था, बूढ़ी मैया छोटो सो तालो लगा के रखती, ताले को तोड़ा, अंदर गया और उस दृश्य को देख कर वो रोने लगा। बिस्तर को पलटा, उसमें एक चिट्ठी मिली है, चिट्ठी में लिखा, किसी पर लिखवाई होगी, पढ़ी लिखी नहीं थी, कहूँ पे लिखवाई होगी, बेटा मैं तेरी माँ, आशीर्वाद है मेरी तरफ से, मैंने सुन लिया कि तूने शादी कर ली, मेरे इरादे तो ये थे खूब धूमधाम से पूरे मोहल्ला पूरे गांव में बुला के शादी करूंगी लाला की, लेकिन कोई बात ना है, तेरी खुशी है भाई में मेरी खुशी है। ये मैया भैया ऐसी होती है,
बेटा कहेगा तो इनसे कहेगा, बहू कहेगी तो इनसे कहेगी, पति यानी पति कहेगा वो भी इनसे कहेगा। ये सबकी सुनती है, सबकी सह लेती है। कितना पावन और निर्मल है माँ बेटे का नाता। 9 मास गर्भ में रखती उस माँ को शीश झुकाता महाराज। और फिर लास्ट में लिखा था, लाला आंखों को बचाए रखना। क्यों? जब तू 11 साल का था तो तू गिल्ली बल्ला खेल रहा था, गिल्ली तेरी आंख में गई और तेरी आंख फूट गई थी। तो तू लोग कानो कानो कहते, कानो मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैंने अपनी आंख निकलवाई के तेरे अंदर डलवा दी। और बेटा अब एक आंख यदि तेरी फूट गई तो तेरी माँ नहीं बैठी है जो डलवाई देगी। पढ़ करके जोर जोर से रोने लगा, माँ मैं तेरो कपूत बेटा सेवा नहीं कर पायो। माँ इतना अंधा हो गया मैं कि तुझे छोड़कर मैं दूर चला गया। रोने लगा वो। भगवान मिल जाते पर माँ नहीं मिलती, तकदीर वाले